हे एवरीवन, हाउ इज गोइंग? दिस साइड ऋषभ फ्रॉम कोडिंग साला। तो आज हम लोग देखेंगे गिट और गिट पढ़ रहे थे उसके आगे का टॉपिक। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं गिट एंड गिटहब क्या होता है। गिट एंड गिटहब, गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि हम लोग के वर्जन को कंट्रोल करता है। मीन्स जो जो हम लोग कोड लिखते हैं उसका एक बैकअप बना के चलता है कि ये कोड इस टाइम हुआ है, और उसके हम लोग कमिट्स देते जाते हैं कि दूसरा कोई डेवलपर आके उसमें वर्क करे तो उसको तुरंत समझ में आ जाए कि इसने ये काम किया था इस डेवलपर ने। ठीक है, एंड एक बार इसके डिफिनेशन भी देख लीजिए। डिफिनेशन है, गिट इज ए वाइडली यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज टू मैनेज कोड। गिट अलाउ यू टू सेव ड्राफ्ट ऑफ योर कोड सो दैट यू कैन लुक बैक एट प्रीवियस वर्जन एंड पोटेंशियली अनडू कॉम्प्लिकेटेड एरर्स। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो प्रीवियस वर्जन देख सकते हैं, अगर कुछ एरर होगी तो उसको जाके आप लोग ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गिटअप क्या है? गिटअप बेसिकली जो हम लोग गिट रिपोजिटरीज बनाते हैं, गिट रिपोजिटरीज हम लोग अभी लोकल सर्वर पे अगर बनाएंगे तो ओपनली ओपन सोर्स को कैसे दिखेगी? तो हम लोग को एक ओपन सोर्स से एक हम लोग को क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि हम लोग जो भी गिट रिपोजिटरीज हैं वहां पे जाके स्टोर कर सके। कहाँ पे? क्लाउड में। ठीक है, तो ये क्लाउड बेस्ड होता है गिट, और ये ओपन सोर्स मीन्स ओपन सोर्स इसी को कहते हैं। आप गिट पॉपुलर होस्टिंग सर्विस फॉर गिट रिपोजिटरीज। देखिए यहाँ पे गिट रिपोजिटरीज के लिए एक होस्टिंग सर्विस है। गिटहब अलाउ यू टू स्टोर योर लोकल गिट रिपोजिटरीज इन द क्लाउड। जो लोकल हम लोग ने गिट रिपोजिटरीज क्रिएट करी है उसको गिटहब किसमें? क्लाउड में स्टोर करने का काम करता है। विद गिटहब यू कैन बैकअप योर पर्सनल फाइल, शेयर योर कोड एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। ठीक है, आप पर्सनल फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं, अपना कोड को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं सॉरी, एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं। In short, GitHub is a tool for working with Git, and there are other service to host Git repositories. कई और भी सर्विसेज है जो गिट की रिपोजिटरीज को होस्ट करती है, बट गिट इज ए मोस्ट ट्रस्टेड वन एंड फ्री सर्विस एंड यूज बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आपको गिटहब में वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? गिटहब अकाउंट चाहिए होगा। सबसे पहले आपको आ जाना है किसमें? github.com में। ठीक है, अभी यहाँ पे आके आपको क्या करना है? साइन अप करना है। यहाँ से आपको अपना यूजर नेम और ईमेल और एक पासवर्ड चूज करके अकाउंट को कर लेना है। उसके बाद वेरिफिकेशन एक लिंक जाएगा आपके, किस में जाएगा? आपके ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको आपको एक्टिवेट करना होगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। सिंपली कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको आंसर करना होगा। आपको तो अकाउंट बनाने में माहिर हो कि कितने अकाउंट्स बनाए होंगे आप भी, व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, तो जैसे मेरा तो बना है तो हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे ऐसे हम लोग कुछ रिपोजिटरीज वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं गिट में। ठीक है, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरीज, इंपोर्ट रिपोजिटरी, न्यू GIST। ठीक है, तमाम तरीके के काम होते हैं। सबसे देखा हमने कितने सारे यहाँ पे रिपोजिटरीज बना भी रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं गिट, लिख देते हैं न्यू गिट रेपो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू गिट रेपो एक बना ली है, इसको कर देते हैं पब्लिक और प्राइवेट। इसका क्या मतलब होता है? पब्लिक है जो रिपोजिटरी है आपको सबको दिखेगी, अगर प्राइवेट कर देंगे तो ये रिपोजिटरी को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आप ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। चाहे तो एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। अब ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? गिट डाउनलोड करना है। सबसे जाना है git-scm.com में। यहाँ से आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे रखा है, इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। VS कोड डाउनलोड करना होगा आपको। डाउनलोड करते टाइम एक डिफॉल्ट एडिटर चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे VS कोड एडिटर चूज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, टाइप करना है गिट बैश। ठीक है, गिट बैश ओपन कर लेना है। अभी आपको क्या करना होगा? यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई करानी होगी कि आपका नेम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, वो कैसे वेरीफाई होगा? आपको ये कमांड यूज करनी होगी, कॉन्फ़िगर टूलिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको गिट कॉन्फ़िगर
ग्लोबल यूजर नेम, और यहाँ पे नेम आपको डबल कोट्स के अंदर देना होगा, तो वहाँ पे आपका नेम वेरीफाई होगा। इसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई कराना होगा। इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्या लिखना होगा, गिट कॉन्फिग, ग्लोबली आप कॉन्फिग करा रहे हैं तो डबल हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे यूजर डॉट नेम, यूजर का नेम क्या है, हाँ डबल कोट्स के अंदर लिखना है, जैसे अभी मेरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे ऋषभ, और देन एंटर प्रेस करना है। तो अभी आपका नेम वहाँ पे मतलब पहुंच गया, वेरीफाई हो गया नेम। इसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, अभी क्या है, यूजर डॉट नेम था, अभी ईमेल दे रहे हैं तो यूजर डॉट ईमेल। अभी आपको यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया, देन एंटर करना है। अब आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी लोकली, मतलब एक आपको डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अभी देखते हैं कहाँ पे हम लोग, अभी हम लोग डेस्कटॉप में हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। हम अभी जी ड्राइव चूज कर रहे हैं, सी डी जी कॉलन, अभी जी ड्राइव के अंदर आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या मेक एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, MKDIR मेक डायरेक्टरी, और उसका नाम दे देते हैं न्यू गिट रेपो। कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आपने गिटहब में क्रिएट करी वही दो। अभी सीडी वापस से जो डायरेक्टरी क्रिएट करी उसके अंदर आ जाते हैं, रेपो। आगे अगर हम देखिए, सबसे पहले जी के अंदर आए, फिर बाद में आए न्यू गिट रिपो के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को इनिशियलाइज करानी होगी अपनी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी इनिशियलाइज कराने के लिए एक कमांड होती है गिट इनिट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अगर गिटहब में पोस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज कराना होगा रिपोजिटरी वहाँ पे। तो इसके लिए इनिशियलाइज करने के लिए गिट इनिट कमांड है। तो यहाँ पे गिट इनिट लिखा, ये देखिए, एंड देन एंटर। इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, एम्प्टी क्यों, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, टच index.html, एक फाइल क्रिएट कर ली। अभी देखिए इसके अंदर एक फाइल है index.html। अगर स्ट्रक्चर व्यू किया इसका हमने, इसको थोड़ा कोड करना चाहे तो हम लोग कोड भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी ब्लैंक ही भेज देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग को अगर इसको कोड करना है, कोड कोड डॉट यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते ही एंटर करेंगे तो ये क्या पूरा बॉलर प्लेट कोड दे देगा। अभी यहाँ पे हम लोग जो टाइटल है, टाइटल दे देते हैं गिट रेपो। बॉडी में कुछ एक लाइन दे देते हैं जैसे H1 हेलो गिट। सेव करना, वापस से आ जाते हैं अपने कमांड लाइन पे, गिट बैश पे। अभी ये जितना भी हम लोग ने कोड किया है, इस कोड को क्या करना होगा, हम लोग को ऐड करना होगा किसमें, स्टेजिंग एरिया में। अभी जो हम लोग सिर्फ फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में है, इसके बाद हम लोग को स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, स्टेज करना, ऐड करना होता है। देखिए अगर आपको अभी आपको स्टेटस दिखाए यहाँ पे गिट स्टेटस, अगर अभी स्टेटस देखें तो देखिए क्या दिखा रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट सेट एंड अनट्रैक्ड फाइल। अभी क्या है, जो हम लोग की फाइल है अनट्रैक्ड है। इसको हम लोग को ट्रैक करने के लिए, स्टेज करने के लिए क्या कमांड देनी होती है, गिट ऐड डॉट, एंटर किया। अभी यहाँ पे अगर स्टेटस देखें इसका तो क्या स्टेज हो गई है, देखिए यू। अब देखिए पहले रेड से थी, मतलब अनट्रैक थी, अब क्या है, अब स्टेज हो गई है, स्टेजिंग एरिया में आ गई है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कमिट के लिए रेडी है। तो कमिट के लिए रेडी है तो हम लोग को यहाँ पे क्या देना होगा, कमिट मैसेज, एक गिट कमिट। गिट कमिट ये कमांड है, एम फॉर मैसेज, मैसेज क्या देना है, फर्स्ट कमिट टू गिट, ये हम लोग ने मैसेज दे दिया। एंड देन एंटर करेंगे।
देखिए हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट कमिट टू गिट पोस्ट हो गया है। अभी क्या है, अभी हम लोग ने केवल लोकल रिपोजिटरी इसमें क्रिएट किया है, अभी हम लोग ने गिटहब में जाके पोस्ट नहीं किया है। गिटहब में पोस्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, ये जो इसका यूआरएल है, ठीक है। तो इसमें गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन, ये कमांड देनी होगी हम लोग को। यहाँ पे आके इसको कमांड को पेस्ट कर देते हैं। अब गिट रिमोट, रिमोट मतलब गिट एक रिमोट सर्वर में जाके आपने क्या ऐड करो ये जितना भी कोड है, और ऑरिजिन उसका क्या है, ये ऑरिजिन हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे, वो जाके जाके स्टेज मतलब हम लोग का एक सिंक्रोनाइज हो गया है पाथ, कि जो लोकल रिपोजिटरी है उसका किससे, गिटहब के थ्रू हम लोग का पाथ इनिशियलाइज हो गया है। जैसे कि हम आपको इधर आए, अगर अभी रिफ्रेश भी करें तो अभी हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या है, पुश नहीं किया है। तो हम लोग को सबसे पहले पुश करना होगा, तो यहाँ पे ये कमांड आती है गिट पुश यू, किसमें, ऑरिजिन मेन। मेन की जगह हम लोग यहाँ पे किसमें पुश करेंगे, मास्टर में, क्योंकि हम लोग ने अभी मास्टर चल रही थी, ठीक है। गिट पुश यू ऑरिजिन मास्टर, ये कमांड देनी है हम लोग को कंपोज करने के लिए। बस इतना ही करते, हम लोग का जो भी कोड था हम लोग का, वो जाके किस में पुश हो गया, हम लोग का गिटहब में जाके पोस्ट हो गया सारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख के आया गिट पुश ऑरिजिन मास्टर, ऑब्जेक्ट 3 डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट 3 by 3 डन, ठीक है। अभी जाके हम लोग गिटहब में जाएं और यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, देखिए आ गया कोड। देखिए जो जो हम लोग ने कोड किया था हेलो गिट, पूरा कोड है सामने। तो यहाँ से हम लोग, और एक हम लोग ने मैसेज भी दिया था, ठीक है। तो पूरा कोड आ गया हम लोग के सामने। और जो कमिट मैसेज था क्या था, फर्स्ट कमिट टू गिट, यहाँ पे हम लोग को कमिट मैसेज भी शो हो रहा है। अब अगर इसी फाइल को हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी रख सकते हैं, मतलब उसका एक लिंक जनरेट कर सकते हैं गिटहब पेजेस के थ्रू, जो कि हम लोग अपना कोड किसी और को दिखाना चाहें तो वो लिंक हमको कुछ सिर्फ देना होगा, वो जाके कोड दिख जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करने आना है, सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आके आना है मास्टर में, सेव करना है, ठीक है। अभी हम लोग को एक लिंक मिल जाएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी थोड़ा एक्टिवेट होने में 10 मिनट लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपको दोबारा चेंजेस करने हो कोड में, जैसे हेलो गिट था, अगर कुछ और चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हो, हेलो गिट h2 मेड, ठीक है। अभी आपने दोबारा से चेंजेस किए हैं तो वापस से आपको यहाँ पे क्या जो कोड होगा स्टेजिंग एरिया में डालना होगा। अगर आपका स्टेटस देखें अभी गिट, अभी क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है ये, ठीक है। तो इसको स्टेज अनस्टेज करना होगा, गिट ऐड, या तो डॉट लिखना या तो फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या ऐड हो गया, अब ये रेडी टू कमिट है, सबसे पहले ऐड फिर रेडी टू कमिट हो जाता है। तो गिट कमिट मैसेज दे देते हैं एम न्यू कमिट फॉर गिट रेपो, एंटर किया, अभी जाके कमिट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुश कर सकते हैं, गिट पुश, क्योंकि अब हम लोग की रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम लोग को वापस वापस से बताने की जरूरत नहीं है कि किस में भेजना है, क्योंकि ये हम लोग की इनिशियलाइज हो चुकी है रिपोजिटरी ऑलरेडी इसमें रिपोर्ट सर्वर पे, तो उसे पता है कि कहाँ पे हम लोग को भेजना है, ठीक है। तो अभी अगर देखें गिट लॉग करें तो हम लोग के लेटेस्ट जो कमिट हुए हैं 2 कमिट्स वो आ जाएंगे। देखिए न्यू कमिट फॉर गिट रेपो हम लोग ने कब किया था, जनवरी 1918 9 जनवरी को इतने टाइम, और फर्स्ट कमिट हम लोग ने कब किया है 19 जनवरी को इतने टाइम, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कमिट्स होंगे गिट लॉग के थ्रू आ जाएंगे। तो क्या क्या हम लोग ने देख लिया, अभी देखें जैसे यहाँ पे आ गए वापस से, देखिए न्यू कमिट फॉर गिट रेपो,
पहले एक पुराना कमिट था, दूसरा कमिट है, कितने पहले आया, 2 मिनट पहले। ठीक है, हिस्ट्री चेक करें तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कमिट टू गिट 5 मिनट पहले आया है। न्यू कमिट टू गिट, पहले हम लोग के क्या चेंजेस थे वो भी दिख जाएंगे, और दोबारा हम लोग ने क्या चेंजेस किए वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब काम होता है किसका, गिटहब का। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि आपको ये सारा काम विजुअल स्टूडियो कोड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर कमिट, उसके बाद जो हम लोग ने रिपोजिटरी क्रिएट करी है ऑनलाइन वहां पे जाके उसका कोड पुश करके पुश हो जाएगा। ठीक है, कुछ कमांड्स थी, गिट इनिट, गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट डिफरेंस, गिट कमिट, गिट लॉग। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना आपको। अभी जैसे हम लोग ने जो क्रिएट किया था उसका सेटिंग में आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं लिंक एक्टिवेट हुआ कि नहीं वाला। देखिए आप लोग का लिंक भी एक्टिवेट हो गया है, जो हम लोग ने चेंजेस किए थे, हेलो गिट न्यू चेंजेस मेड, तो वो फाइल भी हम लोग को शो हो रही है। तो ऐसे जाके आप गिटहब पेजेस के थ्रू आना है, गिटहब पेजेस पे यहाँ पे ब्रांच आपको मास्टर सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आपको होस्ट भी कर सकते हैं गिटहब पेजेस के थ्रू फाइल्स। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड से जाके करना है। तो बने रहिएगा आगे तक। थैंक यू गाइस।